अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ इकरा हफीज़। शुमाली वज़ीरिस्तान के उत्मानज़ई कबीले ने ज़िला इंतज़ामिया से कामयाब मुज़ाकरात के बाद पोलियो मुहिम का बाइकआउट ख़त्म करने का फ़ैसला कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंजूर अहमद अफरीदी से उत्मानज़ई के जिरगा इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान के जिरगे हॉल में ज़िला इंतज़ामिया और उत्मानज़ई कबीले का जिरगा हुआ। इस मौके पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान मंजूर अहमद अफरीदी, असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न और तहसीलदार सब डिवीज़न गनी वज़ीर भी मौजूद थे। उत्मानज़ई कबीले की जानिब से चीफ ऑफ नसरुल्लाह खान समेत दीगर 14 मुशरान शरीक हुए। दोनों फ़रीक़ैन ने शुमाली वज़ीरिस्तान के मौजूदा मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। उत्मानज़ई कबीले ने तवील मुज़ाकरात के बाद पोलियो मुहिम का बाइकआउट ख़त्म कर दिया। उत्मानज़ई कबीले ने अवाम से मुज़ाकरात के बाद बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील की है। कोयटा हल्का PB 28 में मसाइल के अंबार लग गए। इलाके के लोगों का कहना है जिसको भी मुंतखब किया उसने अपना सोचा, अवाम का नहीं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल माजिद की इस रिपोर्ट में। कोयटा हल्का PB 28 के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। निकासी आप का कोई मरबूत निज़ाम नहीं, पानी लोगों को खरीदना पड़ता है, सर्दियों में गैस नहीं। PB 28 के लोग शदीद ज़हनी खौफ में मुब्तला हैं। कहते हैं इस बार उसी को मुंतखब करेंगे जो हमारे बुनियादी मसाइल को हल करेगा। PB 28 का हल्का है, यानी आप खुद देख सकते हो। देखो रोडें सारी टूटी फूटी हैं, यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है। अभी हम इस टाइम भी हम लोग अंधेरे में खड़े हैं। यानी यहाँ के मसाइल सबसे ज़्यादा तो एक तो पानी ने परेशान किया और बंदा जो है ख़रीद रहा है, तो हम लोग बहुत परेशान है इस इलाके से। जैसे इलेक्शन के दिन करीब आते हैं फिर तमाम नाजिम और काउंसलर जो है एक्टिव हो जाते हैं, फिर नलके का पानी भी सही हो जाता है, फिर दरवाजे भी नॉक करते हैं। आ गया यहाँ पर जो है वोटर और सपोर्टर वाली बात है। जिस हल्के का जो वोटर होगा उसका जो है ना नलका भी सही होगा, उसका जो है गैस भी सही होगा। जो बाहर के हल्के का होगा तो कहते हैं जनाब आपका हल्का फला है, आपका हल्का फला है। एक तरफ आवाम का शिकवा तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा आम इंतखाबात के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं आवाम के मसाइल दहलीज पर हल करके लोगों का दिल जीतेंगे। 28 के पूरे जितना भी प्रीमिसेस है उसमें एक ही मसला है पानी का। हाँ, गैस का मसला भी है, गैस की भी काफ़ी लोड शेडिंग, फिर सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। उधर हर दूसरे इंसान का मसला पानी, और पानी ऐसी चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, ये बुनियादी मसला है। मेरे हिसाब से जो भी MPs गुजरे हैं तो इनको ये चाहिए था कि यार कोई डेवलपमेंट ना हो, कुछ ना हो, नौकरियाँ हो, मगर एक पानी पर इन्होंने तवज्जो अगर दे देते तो ये मसला इस PB 28 का ये हल करा देते। कोयटा आम इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, मुख्तलिफ पार्टियों में जोर शोर से जलसे शमूलियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। ताहम देखना ये है कि कौन मुंतखब होकर आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल माजिद रिंद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 25वें रोज़ में रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट का तीसरा दौरा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खसाला खुदर अडियाला इंटरचेंज की साइट का मुआयना किया और प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अर्थवर्क का मुआयना किया, मंसूबे पर तेज़ रफ्तारी से काम किया जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की जल्द तकमील के लिए कमिश्नर रावलपिंडी और FWO के हुक्काम को ज़रूरी हदायत दी। रावलपिंडी रिंग रोड को जितनी जल्द मुमकिन हो मुकम्मल किया जाए। रिंग रोड की तकमील से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को आमदोरफ्त में बेपनाह सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 38 किलोमीटर तवील पूरे रूट का फ़िज़ाई मुआयना किया और जारी कामों का मुशाहिदा किया। रावलपिंडी रिंग रोड 38 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल है। रावलपिंडी रिंग रोड की तामीर के लिए हैवी मशीनरी पहुँच गई, काम पूरी तेज़ी के साथ जारी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी का दौरा किया और PMU ब्लॉक का इफ्तिताह बाद इफ्तिताह कमेटी रूम में रावलपिंडी रिंग रोड और दोदछा डैम के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए कहना था कि दोदछा डैम और रिंग रोड दोनों अहम मंसूबों पर काम शुरू कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रावलपिंडी रिंग रोड के राइट ऑफ दी वे को मुकम्मल खाली करवा दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने हदायत जारी करते हुए कहा कि आज़ाद वतन रोड के हवाले से आइंदा सोमवार तमाम मुतल्लिका सेक्टर्स के साथ मिलकर एक जूम मीटिंग रखी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि इन मंसूबों को मुकर्रर वक्त के साथ कबल मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त फील्ड्स में रहें ताकि काम की क्वालिटी, शफाफ और रफ्तार को यकीनी बनाया जाए। सराय आलमगीर के तरक्याती मंसूबों की स्पीड तेज कर ली गई।
सर आलमगीर के नवाही इलाके औरंगाबाद चौक था छपरा फाटक सड़क जो फर्ज की अदम दस्तियाबी के बाइस काम ठप और ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए थे। काम का आगाज करके मुकम्मल कर लिया गया। मंसूबा साबिक दौरे हुकूमत चौधरी मोहम्मद अरशद साबिक MPA के दौर में मंजूर हुआ और काम का आगाज किया गया। मंसूबे को फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर फरार हो गए थे। निगरान हुकूमत ने बकिया फंड्स जारी किए तो सड़क की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया। सड़क की तामीर मुकम्मल होने से मुसाफिर स्कूल जाने वाले बच्चों और हर गुजरने वाले को आसानी होगी। मकामी रहायशों ने चौधरी मोहम्मद अरशद का शुक्रिया अदा किया। मुरीदके में बेरवाला में थ्रेशर मशीन की जद में आकर नौजवान जान बहक। 24 साल इलियास फसल काट रहा था कि थ्रेशर मशीन की जद में आ गया। जान बहक इलियास 2 बच्चों का बाप था। लाश THQ अस्पताल मुंतकिल। फलस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के तौर जैकबाद के DC चौक पर तूफान अल-अक्सा जलसा का इनेकाद किया गया। तूफान अल-अक्सा जलसा में सियासी समाजी समेत मजहबी जमातों की शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जवादुल हसन की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त जैकबाबाद के DC चौक पर मौजूद हूँ जहाँ पर PP क़यादत लियाकत अली लाशारी और मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से अपने फ़लस्तीनी भाइयों हिमायत के लिए जो है एक बड़ा प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ तंजीमों के हमराहों ने शिरकत की है। हमारे साथ कुछ रहनुमा मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि उनका इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है। इसराइल किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को मिटा नहीं सकता। इसराइल किसी भी सूरत में फ़लस्तीन को ख़त्म नहीं कर सकता। क़िबला अव्वल खुदा उसका वारिस है, अंबिया उसके वारिस हैं, शहदा उसके वारिस हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जारहियत ख़त्म हो जाएगी और फ़लस्तीन जिंदाबाद रहेगा और बैतुल मुक़द्दस का आइंदाबाद रहेगा। आज इसराइल नाबूद हो चुका होता, आज फ़लस्तीन आज़ाद हो चुका होता, लेकिन आप यकीन रखें कि हिज़्बुल्लाह के जवान, हमास के जवान, फ़लस्तीन के जहाद इस्लामी के जवान ये इंशाल्लाह इसराइल को नाबूद करेंगे और इंशाल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद होगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप रहनुमाओं की बातें सुनो, इन्हों का यही कहना था कि हमारा दिल जो है अपने फ़लस्तीनियों भाइयों के साथ धड़कता है। हम जो अपने फ़लस्तीनियों भाइयों के साथ जो है शाना बशाना खड़े हैं, हम जो है इसकी पुरज़म मज़म्मत करते हैं। हमारे लिए जो है हमारी जान भी हाज़िर है अपने फ़लस्तीनियों भाइयों के लिए। कैमरा टीम के साथ जवादुल हसन सियाल, 51 न्यूज़, जैकबाबाद। जदोई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुलजमान से 18,71,000 और 3 तोले तलाई ज़ेवरात बरामद। गुज़श्ता दिनों ख्वाजा सरा मियाँ फुरकान के घर पर चोरी की वारदात हुई। जदोई पुलिस ने तकनीकी सलाहियतों बरकरार लाते हुए जदोई के रहायशी ख्वाजा सरा मोहम्मद फुरकान को चोरी शुदा सामान वापस कर दिया। 3 तोले तलाई ज़ेवरात और 18,71,000 ख्वाजा सरा के हवाले कर दिए। इस मौके पर ख्वाजा सरा ने पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। पुलिस एहलकारों को फूलों के हार पहनाए। मोहम्मद फुरकान, ठीक है, मैं ख्वाजा सरा, मेरा नाम मियाँ तितली, ठीक है। मेरे घरों चोरी थी 38 लाख रुपए दी, ठीक है, जिन्हें जो 18 लाख रुपए बरामद थे ते को ज़ेवरात भी वो भी बरामद है। निसार दी SHO दी मेहरबानी है, उन्हें दा शुक्रिया है भी उन्होंने को चोरी गुलवाड़ी तो उन्हें को बरामद थी है मुजरम को जेरे 2 पकड़े गए। कोयटा के नवाही इलाके दश्त मस्तोंग में कायम कुली हुस्ने में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की हिदायत पर दरीना मुतालबा मुकम्मल हो गया, जिसमें इलाके की रोड में पुख्तगी का काम तेजी से जारी। मज़ीद तफसीलात अब्दुल माजिद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किली हसनी में, ये दश्त के मकाम पर। यहाँ पर जो रोड का काम है वो हो रहा है। साबिका वज़ीर आला जाम कमाल की जानिब से जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स दिए गए थे जिसमें सरियाब रोड था, इसके अलावा दीगर रोड, वहाँ पर भी काम तेज़ी से जारी है। इस वक्त यहाँ पर इस रोड का काम तकरीबन मुकम्मल होने को है। इसके अलावा यहाँ के लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। यहाँ पे बुनियादी मसाइल का सामना भी है लोगों को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दश्त अमन कमेटी के चेयरमैन, हम उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, यहाँ पर जो ये काम हो रहा है ये कब तक कंप्लीट होगा और यहाँ पे क्या क्या मसाइल है? इससे पहले भी हमने यहाँ पे विज़िट किया तो लोगों को जो बुनियादी मसाइल है उनका सामना था, तो उस पर भी किसी हद तक कोई आप लोगों ने कोई इक़दाम किए हैं या नहीं किए? सर इंशाल्लाह अभी काम 1 हफ्ते में तो ये रोड का मसला तो ख़त्म होगा रोड से इंशाल्लाह। और दूसरा रह गया यहाँ पर ने बिजली है न गैस से, जाम साहब से हम लोग का मुलाकात भी हुआ, उसने इंशाल्लाह कुछ दिनों का हम लोग को वक्त दिया है कि गैस का काम स्टार्ट होएगा। जो हम लोग इस्लामाबाद गया वहाँ पर भी जाम साहब का सिफारिश में इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में गैस का काम होएगा। दूसरा ये सर यार नए बिजली है, नए स्कूल है, नए अस्पताल है, कुछ नहीं है। ये ऐसा है कि अभी हम लोग का मतलब दश्त है, कोयटा का सिटी में शुमार होता है, लेकिन हम लोग जो उनसे चीज़ें महरूम है हम लोग उससे, जो उनसे हम लोग का सहूलत का चीज़ है
कुछ नहीं है सर। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। एक तरफ तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स जो काम हो रहे हैं ये बिल्कुल एक खुशाइंद बात है, लेकिन इनका ये कहना था कि यहाँ पे जो आवाम है उनको बुनियादी मसाइल का सामना है, जैसे कि यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत सा मसला है, इसके अलावा यहाँ पे जो है गैस अवेलेबल नहीं है। इनका यही कहना था कि हमने जो साबिक वज़ीर आला जाम कमाल साहब हैं उनसे हमने मीटिंग भी की है, उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि यहाँ पे बहुत जल्द जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि गैस के हवाले से हो, और इसके अलावा यहाँ पे स्कूल्स का भी फुकदान है, स्कूल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, तो उनके लिए भी जो है मज़ीद यहाँ पे इक़दाम किए जाएंगे। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मोहम्मद अकरम का अपनी एक जवान बेटी और माजूर बेटी के साथ सरापा एहतजाज। बकौल मोहम्मद अकरम के रिश्ता ना देने के तनाज़े पर उसकी 14 साला बेटी को अगवा कर लिया गया। मोहम्मद अकरम की 14 साला बेटी को अगवा कर लिया गया। 10 दिन की भागदौड़ के बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके बाद मुखालफिन ने उसके सामान और घर पर कब्जा कर लिया। इस भागदौड़ में मोहम्मद अकरम की बीवी वफात पा गई। मोहम्मद अकरम ने बताया कि मुलजिमान पर पुलिस ने FIR भी दर्ज की, इसके बावजूद मुलजिमान को खुली छुट्टी दे दी गई। मोहम्मद अकरम इंसाफ के तकाज़ों के लिए इस्लामाबाद की सड़कों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया। मोहम्मद अकरम ना है जी, ज़िला तहसील रावलपिंडी है, थाना चौंतरा, ग्रां खिलरी है। मैं 14 साला आपसे कुरान बच्ची मेरे गिराए ने 6 बिरावन 6 गुंडेन उन्हें असली नोकता है अगवा करके जैली निकाहनामा तैयार कर देता है। मेरा घर सामान गाड़ियाँ पैसा मोटरसाइकिल सारा कुछ कब्जा कर लेता है। मैं ये 17 सालानी बच्ची माजूर लैके इंसाफ वास्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ और वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूँ, वज़ीर आला पंजाब से अपील करता हूँ और IG पंजाब से अपील करता हूँ। अल्लाह का वास्ता, कुरान का वास्ता, मुझे और मेरी बच्चियों को इंसाफ दिया जाए। मुझे घर में नहीं जाने दिया जा रहा है। जिस जगह को मैंने गुर्दा बेचकर ख़रीदा है उस जगह पर डबल स्टोरी मकान तैयार कर लिया गया और थाना चौंतरा, थाना चक्री पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक उनके साथ मिली हुई है, अगवाकारों के साथ मिली हुई है, उनके सहूलतकारों के साथ मिली हुई है, डकैतों के साथ मिली हुई है। मुझे अल्लाह का वास्ता इंसाफ दिया जाए। मैं इस बच्ची को मज़ीद भीख मांग कर नहीं खिलाना चाहता, मैं अपने घर में जाना चाहता हूँ। मेरी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है। IG पंजाब दूध का दूध और पानी का पानी करें, जितना जल्दी हो सकता है। मैं इस बच्ची को, माजूर बच्ची को लेकर अपने गांव में जाना चाहता हूं, अपने घर में जाना चाहता हूं। अस्सलामु अलैकुम। थाना चौंतरा की सताई हुई आपकी मज़लूम बहन, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। 14 साल की उम्र में मुझे अगवा कर लिया गया और ज़बरदस्ती यूसुफ नामी शख्स के साथ मेरा निकाह कर दिया गया। मेरे अब्बू मौजूद नहीं थे और उनका कहना था कि तुम्हारे अब्बू और तुम्हारी बहन हमारे कब्ज़े में हैं। अगर तुमने निकाहनामे पर साइन ना किया तो तुम्हारी बहन को मार कर तुम्हारे अब्बू पर इल्ज़ाम लगा देंगे। हमारे साथ जुल्म किया गया, हमारा मकान सामान सब कुछ कब्ज़ा कर लिया गया और अब तक हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, मांग कर खाना खा रहे हैं। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। चीफ जस्टिस साहब से पुरजोर अपील करती हूँ कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम कब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे? ये मेरी माजूर बहन को लेकर कब तक दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे, मैं और मेरे अब्बू? खुदारा हमें इंसाफ दिया जाए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें चैनल 51 न्यूज़।